नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुना। दोस्तों, आज हम आपको बेली फैट की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ भी योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है और शरीर के फैट को कैसे लॉस करें। आज हम आपको पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को अगर आप नियमित 15 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने पेट में बढ़ने वाले फैट की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले अगर आप सूर्य नमस्कार को कम से कम 5 से 6 राउंड कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार को जरूर प्रैक्टिस करें। सूर्य नमस्कार को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है और फिर इन अभ्यासों को भी जरूर कीजिए। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं जिससे कि इन अभ्यासों को करने में आपको आसानी रहे। और फिर इसके बाद आपने अपने सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाएं, फिर नीचे। ऐसे ही 15 से 20 बार अपने दोनों पैरों को अप डाउन करते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारे पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारे शरीर के हर अंग के लिए बहुत अच्छे और सरल अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में लेटकर कर सकते हैं। ऐसे ही 15 से 20 बार करने के बाद अब इस अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम स्टार्टिंग में 20 से 25 बार करें, फिर इसे आप 40-50 तक भी कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करता है और इस अभ्यास को करने से हमारे पेट में जमा फैट की समस्या भी जल्द ही दूर होती है। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा खोलकर ऐसे रिलैक्स करते हैं, ऐसे अप डाउन करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासना और चक्रासना को एक साथ करेंगे। यह दो अभ्यास को अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। सबसे पहले ऐसे ही घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लें और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए। 10 सेकंड तक रुकें और फिर सीधे लेट जाएं। अपने दोनों बाजू को अपने कान के पास सटाते हुए श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक रुके, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। चक्रासना को कीजिए, कम से कम 10 सेकंड तक रुकें। फिर पश्चिमोत्तानासना, फिर सीधे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार स्टार्टिंग में 10-10 सेकंड होल्ड करके कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लें और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सबसे पहले अर्ध हलासना की पोजीशन पर आए और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए अपने पंजों को जमीन पर स्पर्श कराएं। अपने आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। थर्टी सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हलासना को भी आप 2 से 3 बार